कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हो लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उस टाइम पे आपको सी सेक्शन में जाना पड़ता है। कई बार होता है कि बच्चे ने स्टूल पास कर दिया, उस केस में सी सेक्शन जाना, या और ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है? या सो समटाइम्स जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस शुरू करते हैं, कई बार बच्चे की धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है। बेबी के गले के आसपास लूप ऑफ कॉर्ड होती है, कॉर्ड घूमी हुई होती है, तो जैसे ही बेबी नीचे आना शुरू होता है तो वो कॉर्ड उसको पुल बैक करती है, जिसकी वजह से उसका जो गला है वो टाइट हो जाता है एंड फीटल हार्ट कम हो जाती है, डिप कर जाती है। तो वो फीटल हार्ट डिप हो जाती है तो उसमें हमें इमीडिएटली रश करके सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि वो बेबी के लिए हार्मफुल है। देन देयर आर चांसेस जब हम कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी, जैसे आप बता रहे हो बेबी स्टूल पास कर देता है, सो दैट इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन, क्योंकि वही स्टूल बेबी के लंग्स में जा सकती है, जिसकी वजह से जब बेबी डिलीवर होगा तो उसकी लंग्स में स्टूल होगी एंड उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। फिर ऐसे बच्चे वेंटिलेटर्स पे जाते हैं, राइट। सो वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो जैसे ही हमें लगता है कि मिकोनियम है या स्टूल बेबी ने पास की है, दैट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे हम इमरजेंसी में सिजेरियन करते हैं। कई बार ये होता है कि बेबी पेल्विस में फंस गया है, उसका हेड फंस गया है, वो नीचे ही नहीं आ रहा है, सो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है लेबर, हम पेन्स भी दे रहे हैं बट लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। फिर हम कुछ रीजनेबल टाइम वेट करते हैं, जब हमें लग रहा है कि हमने काफ़ी वेट कर लिया और बेबी स्टक हो गया है पेल्विस में, नीचे ही मूव नहीं कर रहा, दैट इज़ द टाइम जब हम सिजेरियन की तरफ प्रेफर करते हैं।